हेलो एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग लैब। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी कैनुला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम आईवी कैनुला क्यों पास करते हैं, इंडिकेशन क्या है। डिस्कस करते हैं इंडिकेशन ऑफ आईवी कैनुलेशन। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लड सैम्पलिंग के लिए हम आईवी कैनुला पास करते हैं। सेकेंडली टू एडमिनिस्टर फ्लूइड्स। थर्ड नंबर पे है टू एडमिनिस्टर ड्रग एंड मेडिसिन टू अ पेशेंट। फोर्थ नंबर पे है टू गिव पेरेंटल न्यूट्रिशन। और फिफ्थ नंबर पे है बिफोर सर्जरी प्री ऑफ हम आईवी कैनुला पास करते हैं पेशेंट को। सो ये हमारे पास थी बेसिक इंडिकेशन आईवी कैनुला की, जिसमें हम पेशेंट को आईवी कैनुला पास करते हैं इन कंडीशन में। हमारे पास आईवी कैनुला के डिफरेंट टाइप्स है जो कि स्टार्ट होते हैं 14 गेज से 26 गेज तक। जितना गेज ज़्यादा होगा उतना आउटर डायमीटर कम होगा और उतना फ्लो रेट कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आउटर डायमीटर एंड फ्लो रेट। जब हम आईवी कैनुला के साइज़ के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम चार चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे गेज है जो कि कलर पे डिपेंड करता है। सेकंड नंबर पे आउटर डायमीटर है कि इसका आउटर डायमीटर कितना है। थर्ड नंबर पे लेंथ है, लेंथ ऑफ द कैनुला। और फोर्थ नंबर पे फ्लो रेट है, कौन से गेज का कैनुला कितना फ्लो रेट हमें दे रहा है पर मिनट। सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, जो कि हमारे पास ऑरेंज कलर में मार्केट में अवेलेबल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये 14 गेज आईवी कैनुला है, जिसका आउटर डायमीटर 2 मिलीमीटर होता है, लेंथ इसका 45 मिलीमीटर होता है और वो हमें 270 ml पर मिनट फ्लो रेट देता है। नेक्स्ट वन हमारे पास ग्रे कलर केप में आता है। ग्रे कलर आईवी कैनुला 16 गेज का होता है, जिसका आउटर डायमीटर 1.8 मिलीमीटर होता है, लेंथ 45 मिलीमीटर होता है और वो हमें 236 ml पर मिनट फ्लो रेट देता है। फ्लो रेट जो मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि सेम यही हो, डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट हो सकता है। और आईवी कैनुला के बैक साइड पर मेंशन होता है कि गेज कौन सी है, आउटर डायमीटर कितना है, लेंथ कितना है कैनुले का और फ्लो रेट कितना दे रहे हैं। आप एस्टिमेटेड जहन में याद रखें। ऑरेंज कलर 14 गेज 250 टू 270 ml पर मिनट फ्लो रेट दे रहे हैं और ग्रे कलर 16 गेज का कैनुला 220 टू 230 ml पर मिनट फ्लो रेट दे रहा है। एक और कैनुला है जो कि वाइट कलर में आता है, जो कि मुश्किल से मार्केट में मिलता है। ये वाइट 17 गेज का कैनुला होता है और ये वाइट कलर 17 गेज प्रैक्टिस में न होने के बराबर है, बट आप लोगों से एग्जाम ऑस्पी में पूछ सकता है एंड आप लोगों के पास नॉलेज हो कि वाइट कलर 17 गेज का कैनुला जो होता है उसका लेंथ 45 मिलीमीटर होता है, उसका आउटर डायमीटर 1.5 मिलीमीटर होता है और वो हमें 200 ml पर मिनट फ्लो रेट देता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन कैनुला। ये हमारे पास 18 गेज का कैनुला होता है, जिसका आउटर डायमीटर 1.3 मिलीमीटर होता है, लेंथ सेम होता है 45 mm एंड फ्लो रेट हमें देता है 100 ml पर मिनट। अभी तक जो हमने 4 गेजेस के कैनुला डिस्कस की, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है लेंथ जो कि 45 मिलीमीटर थी सब गेजेस में। 14 गेज, 16 गेज, 17 गेज एंड 18 गेज, इन 4 गेजेस की कैनुला का लेंथ जो होता है वो 45 मिलीमीटर होता है। लेकिन इन सब की आउटर डायमीटर में थोड़ी डिफरेंस थी। 14 गेज जो अभी हमने डिस्कस की उसका आउटर डायमीटर थोड़ी ज़्यादा थी, 2 मिलीमीटर थी। 16 गेज का 1.8 मिलीमीटर था, 17 गेज का 1.5 मिलीमीटर था एंड 18 गेज का था हमारे पास 1.3 मिलीमीटर। और 14 गेज से लेकर 18 गेज के कैनुला को हम लार्ज बोर कैनुला या वाइड बोर कैनुला कहते हैं, क्योंकि इनका आउटर डायमीटर वाइड होता है और ये सब तब यूज़ होते हैं जब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या इनके साथ ट्रामा हो जिसमें हम रश ऑफ फ्लूइड्स देते हैं। सो इन कंडीशन में वाइड बोर कैनुला प्रेफर्स होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो कि पिंक कलर केप का कैनुला होता है। पिंक कलर केप का कैनुला 20 गेज का होता है और इसका आउटर डायमीटर 1.1 मिलीमीटर का होता है एंड लेंथ 32 मिलीमीटर होता है और ये हमें फ्लो रेट देता है 60 ml पर मिनट। इसके बाद हमारे पास है ब्लू कैनुला, जिसका केप ब्लू कलर का होता है और ये 22 गेज का होता है। इसका आउटर डायमीटर फर्दर रिड्यूस होता है 0.9 mm तक एंड लेंथ इसका 25 मिलीमीटर होता है और ये हमें 60 ml पर मिनट फ्लो रेट देता है। इसके बाद येलो कलर केप कैनुला होता है। ये बहुत शॉर्ट कैनुला होता है, ये 24 गेज का होता है।
इसका आउटर डायमीटर 0.7 मिलीमीटर होता है। इसका लेंथ फर्दर रिड्यूस होता है 0.7 mm तक, और ये हमें फ्लो रेट देता है 20 ml पर मिनट तक। ये अमूमन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में यूज़ होता है। आफ्टर दिस एक और कैनोला है जो कि वो भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होता है एंड उसका हॉस्पिटल क्लिनिक में इतना यूज़ नहीं है, जो कि पर्पल कलर कैप का होता है, 26 गेज का होता है। वो हमें 10 ml पर मिनट फ्लो रेट देता है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैनोलास जिसको हम क्लिनिक्स हॉस्पिटल सेटअप में यूज़ करते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में। अडल्ट के लिए 14 गेज से लेके 22 गेज तक यूज़ होते, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन, इंडिकेशन इन आईवी एक्सेस, एंड 24 to 26 गेज पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। अब सबसे बड़ा हेडेक ये है कि इन सब कलर कोड को कैसे मेमोराइज करें, तो इसके लिए ये एक डायग्राम है जिससे मेमोराइज करने में आसानी होगी। ऑरेंज कलर को आप लावा से याद रखें, ज़मीन के अंदर लावा होती है ऑरेंज कलर में। 14 गेज को आप इससे याद रखें। 16 गेज ग्रे कलर कैनोला को आप साइल के साथ याद रखें। वाइट कलर 17 गेज कैनोला को आप साइल के ऊपर वाइट रोशनी के साथ याद रखें। ग्रीन कलर 18 गेज कैनोला को आप साइल के ऊपर ग्रीन पौधे के साथ याद रखें। 20 गेज पिंक कलर को आप पौधे के ऊपर पिंक फ्लावर के साथ याद रखें। 22 गेज 22 गेज कैनोला को आप ब्लू स्काई के साथ याद रख सकते हैं, और 24 गेज येलो कैनोला को आप येलो सन के साथ आप याद रख सकते हैं। एक कलर कोडिंग है जिससे आप आसानी से कलर कोडिंग करके कैनोला को पहचान सकते हैं। सो नाउ अगेन ये भी मुश्किल है कि फ्लो रेट को कैसे मेमोराइज करें। जस्ट रिमेंबर मैक्सिमम हमारे पास ऑरेंज कलर 14 गेज का 250 ml पर मिनट है। इसके बाद 16 गेज ग्रे कलर का याद रख के 225 ml पर मिनट। व्हाइट कलर 17 गेज का आप याद रख के 200 ml पर मिनट। यहाँ तक इन तीन कैनोलास 14 गेज 16 गेज एंड 17 गेज में आप 25 ml डिफरेंस रखें। इसके बाद ग्रीन कलर 18 गेज का आप 100 ml याद रखें। पिंक का उससे मजीद आप रिड्यूस कर दे 60 ml पर मिनट। फिर उसके बाद आप 20 ml माइनस करते जाए। अगर आपके पास 20 गेज कैनोला का फ्लो रेट जो है वो 60 ml पर मिनट है, तो उसके बाद 22 गेज का आप 40 ml याद रखें, 24 का आप 20 ml पर मिनट याद रखें, और लास्ट जो है 26 गेज का आप 10 ml पर मिनट याद रखें। तो ये था आज का वीडियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईवी कैनोला के बारे में। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे ये वीडियो तो आप अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।